जनसत्ता आज की टॉपिक है शिक्षा में बुनियादी सुधार की जरूरत। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत शिक्षा के मामले में सदियों से अग्रणी रहा। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था दुनिया को राह दिखानी थी। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ गुरुकुल से कई ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई, मगर समय बदलने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक बदलाव हुए। भारत जो कभी ज्ञान और नव जागरण के क्षेत्र में अग्रणी था, वह पिछड़ता चला गया। हम पश्चिमी शिक्षा की नकल करने लगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने शोध और अन्वेषण को कम कर दिया। कला संकाय का महत्व कम होता चला गया। शिक्षा पर बाजार हावी होने लगा। नए रास्ते पर चलने की हमारी ललक खत्म हो गई। दुनिया डिजिटल होती गई और इंटरनेट उसकी आधार भूमि बन गई। आज भारत कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल कर दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहता है। यह सच है कि ज्ञान के आकाश का कोई अंत नहीं, लेकिन भारत अगर सचमुच उस ऊंचाई को छूना चाहता है तो उसे शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। पिछले 1.5 दशक में डिजिटल तकनीक को अपनाने और इस दिशा में आगे बढ़ने के कई दावे किए गए हैं। भारत कृत्रिम मेधा का अगुवा बनने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक कमी रह गई। यह कमी है संकल्प की। हम बेहतरीन शिक्षक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। विद्वान बढ़ाने पर भी कोई जोर नहीं दिखता। इच्छा और आकांक्षा जरूरी थी, लेकिन अध्यापकों की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आया। विद्यार्थी उपलब्धियां हासिल करने को ही लक्ष्य मान बैठे। नतीजा यह कि मेहनत और अन्वेषण कर आगे जाने का उत्साह कम पड़ता चला गया। यही कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। बच्चों को पढ़ाई में शिक्षक भी इसलिए पिछड़े क्योंकि उन्होंने खुद को अद्यतन नहीं किया। नतीजा यह कि हमारे विद्यार्थी समय के साथ आगे नहीं बढ़े। डिजिटल में सहज होने के क्रम में हम कागज कलम से दूर हो गए। इसी के साथ हम अपनी पुस्तक संस्कृति भी भूल गए। मोबाइल फोन पर ही कक्षाएं लगने लगी। बच्चे भी वहीं पढ़ने लगे। किताब कोने में धरी रह गई। डिग्रियां पाने और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे रह गया। प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से हो रही है, मगर जब बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाहर आने लगे, तब इस समस्या को गंभीरता से लिया गया। स्टॉप।